अपवित्र। आप मुझसे शादी के लिए ना बोल दीजिए। ना बोलना होता तो मैं यहाँ आता ही नहीं। अगर आपको मैं पसंद नहीं हूं तो आप खुद मुझे ना बोल सकती हैं, मुझे बुरा नहीं लगेगा। ठीक है तो मैं ही, पर आप मुझे क्यों नापसंद करना चाहती हैं? क्या कमी है मेरे अंदर? देखिए, अगर आप बता देंगी तो कम से कम दूसरी लड़की इन्हीं कारणों से मुझे नापसंद नहीं करेगी। वो मुस्कुराते हुए बोला, जैसा कि आप समझ ही गए होंगे, ये एक बहुत ही सामान्य परिदृश्य है जहां पर एक लड़का कौशल एक लड़की लवीना को शादी के लिए देखने गया है। अभी तक की बातचीत से पता चलता है कि लवीना शायद कौशल से शादी नहीं करना चाहती, पर कौशल की ये बात सुनकर लवीना उसे देखती रह गई। कितना निश्चल, कितना मनमोहक, निर्दोष आंखों वाला। हाँ, वैसे तो वो चश्मा लगाता है, पर इस वक्त उसने चश्मा हाथ में पकड़ रखा है। चश्मे की कांच पर फूंक मारते हुए वो उसके कमरे में खड़ा होकर उसके ही मखमल के दुपट्टे से चश्मे को पोंछते हुए उसे एकटक देख रहा है। लवीना सिहर उठी। एकदम ऐसा ही तो उसके सपनों का राजकुमार होना चाहिए था। शायद इतना सुंदर भी नहीं होता। वास्तव में उसके सपने में कोई राजकुमार था ही नहीं। मध्यम वर्गीय परिवारों में लड़कियां अब राजकुमारों के सपने नहीं देखती। अब वो कुछ बनने के, कुछ करने के सपने देखती हैं कि माता पिता उन पर गर्व कर सकें। लवीना ने भी तो ऐसे ही सपने देखे थे। सपने पूरे भी हुए थे। अच्छी खासी जिंदगी थी। काश ये कुछ सालों पहले आया होता उसकी जिंदगी में। अब इसके आने से पहले एक राक्षस उसकी जिंदगी में आ चुका था। उसकी दुनिया, उसके सपने तहस नहस कर चुका था। लवीना की खुशियां, उसके सपने उस राक्षस के 2 पल के सुख की भेंट चढ़ गए थे। कौशल को अपनी ओर इतनी गहरी निगाहों से देखते पाकर लवीना अचकचा गई। वो बोली, नहीं, आप में कोई कमी नहीं है। क्या आप मेरे बारे में नहीं जानते हैं? मेरे साथ। कौशल ने आगे बढ़कर उसके होठों पर अपना हाथ रख दिया। मुझे मालूम है, और अगर यही एक कारण है तो शायद आपका मुझे नापसंद कर जायज है, क्योंकि आपके साथ तो सिर्फ एक बार ही हुआ और आपकी आत्मा छलनी हो गई। आप तो बहादुर हैं कि आपने आवाज उठाई और उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया। पर मैं तो किसी को बता भी नहीं सका कि मेरा रेप हुआ था, होता रहा था। लवीना आश्चर्य से आंखें बड़ी करके मुंह पर हाथ रखकर आंखों से ही बोली, रेप? लड़के का? कौशल बोला, हाँ, आप बहादुर हैं। आपने अपने मम्मी पापा को बताया। आपके मम्मी पापा समझदार हैं, उन्होंने आपको समझा। मैं कायर था, बस शिकार बनता रहा। मेरी बदनसीबी तो देखिए, मैं तो उसे सजा भी नहीं दिला सका। लोग मानेंगे ही नहीं कि एक महिला भी लड़के का रेप कर सकती है। इतना कहकर वो वहीं बिस्तर पर मुंह ढांप कर बैठ गया। लवीना ने पानी का गिलास उसके आगे बढ़ाते हुए सॉरी बोला। उसे ऐसे रोता देखकर लवीना के हाथ उसके बालों में सिर पर पहुंच गए। पता नहीं किस भावना के अधीन होकर लवीना कौशल के बालों को सहलाने लगी। उसके बालों को छूते ही कौशल ने उसके हाथ को एकदम जोर से झटक दिया। डोंट टच मी। फिर एकदम से होश में आते हुए बोला, प्लीज सॉरी, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। मेरे साथ जो हुआ है उसके बाद से मुझे किसी का स्पर्श बर्दाश्त नहीं होता है। लवीना उसके सामने कुर्सी पर बैठते हुए बोली, आपने कभी किसी को नहीं बताया? अपने मम्मी पापा को भी नहीं, दोस्तों को भी नहीं, किसी को भी नहीं? कौशल सिर हिलाते हुए बोला, नहीं, कोई समझना ही नहीं चाहता। दोस्तों से सांकेतिक रूप में साझा करने की कोशिश की थी, पर उनको लगता है ये तो मजे की बात है, जबकि ये उतना ही घिनौना, उतना ही लिजलिजा है, उतना ही आत्मा को छलनी करता है जितना कि किसी लड़की के लिए। लवीना बोली, आप चाहें तो
मुझसे बात करके अपना मन हल्का कर सकते हैं। जैसे कौशल के मन का फोड़ा फूटने का इंतजार ही कर रहा था। लवीना की बातों के स्नेहिल स्पर्श से उसका दर्द बह निकला। कौशल बोला, मैं सिर्फ 15 साल का था। 10वीं में साइंस का प्राइवेट ट्यूशन लगवाया था। मुझे पढ़ने के लिए सर के घर जाना पड़ता था। एक दिन जब मैं ट्यूशन पढ़ने के लिए गया तो आंटी बोली, सर ने ये टॉपिक पढ़ने के लिए बोला है, वो अभी आते ही होंगे। वह हमेशा की तरह शरबत का गिलास मुझे पकड़ाते हुए बोली। गिलास पकड़ाते समय गिलास मेरे ऊपर गिर गया। वो बोली, कोई बात नहीं, वॉशरूम में जाकर धो लो। मैं हिचकिचा रहा था। मैं घर जाकर बदलना चाहता था, पर शरबत ऐसे गिरा था कि जैसे मैंने गलती से पैंट गीली कर ली हो। मैं बड़ा था, इसलिए बाहर निकलने में शर्म महसूस कर रहा था, तो उनकी बात मानकर वॉशरूम में पैंट निकालकर धोने लगा। आंटी ने बोला, तौलिया लपेट लो, पैंट को मुझे दे दो, मैं धूप में डाल देती हूँ, सूख जाएगी, नहीं तो मैं इस्त्री कर दूंगी। लेकिन जब मैं वॉशरूम से बाहर आया तो आंटी को निर्वस्त्र देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। तब आंटी ने मेरा तौलिया भी खींच लिया। वो मुझे अपनी ओर खींच रही थी और पता नहीं क्या सब गंदा गंदा बोल रही थी। अंत में जब मैं नहीं माना तो वो बोली, मैं चिल्ला दूंगी कि तुमने मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश की है। मैं जल्दी से अपनी गीली पैंट पहनने की कोशिश करने लगा। उन्होंने मेरी फोटो खींच ली। फिर मुझसे बोली कि तुम्हारी इस हरकत से तुम्हारे पापा मम्मी बदनाम हो जाएंगे, तुम्हें जेल हो जाएगी। मैं असहाय हो गया। उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती सब कुछ कर डाला। मैं घर आया। मैं मम्मी पापा को सब कुछ बताना चाहता था, पर वो शायद मेरे जीवन से ज्यादा मेरी पढ़ाई में ही रुचि रखते थे। मैंने बोला, मैं कल से सर के घर पढ़ने नहीं जाऊंगा। तो कारण पूछने के बजाय वो मुझे डांटने लगे। मैं उन्हें देख रहा था कि मैं इन्हें सच बताऊंगा तो क्या वो मुझ पर भरोसा करेंगे? शायद नहीं, और मैं उन्हें नहीं बता पाया। मैं घर से ट्यूशन का बोल कर जाता और बाहर घूमता रहता। मेरी उस घर में जाने की हिम्मत नहीं होती। कुछ दिनों बाद सर ने पापा से मेरे ट्यूशन पर ना आने की शिकायत की। अब भी पापा मुझसे कारण नहीं पूछ रहे थे, बस मुझे पढ़ाई पर ध्यान न देने के लिए डांट रहे थे। कोई नहीं समझता, लड़कों की परेशानियां कोई नहीं समझता। पापा ने मुझे फिर से सर के घर ट्यूशन पढ़ने भेज दिया। एक दिन फिर सर घर पर नहीं थे। फिर आंटी ने वही सब किया। इस बार तो उन्होंने वीडियो भी बना ली थी। ये सब तब तक चलता रहा जब तक मैंने 12वीं नहीं पास कर ली। फिर लवीना ने हैरानी से पूछा। फिर उन्हें कोई और नया लड़का मिल गया जो सर से ट्यूशन पढ़ने आता था। शायद वो उनके मन का था। मुझे मुक्ति मिल गई, पर नहीं, वो एहसास, वो लिजलिजा स्पर्श, वो 4 साल मेरे लिए आज भी एक बुरे भयानक सपने की तरह हैं। सोचो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपवित्र हो तो मैं तो ना जाने कितनी बार। मैं तो शादी भी नहीं करना चाहता था। मुझे किसी के भी स्पर्श से नफरत है। इसीलिए मैंने डॉक्टर से अपना इलाज करवाना शुरू किया, क्योंकि जीवन से, अपने अतीत से डर कर भागना समस्या का समाधान नहीं है। मैं अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ हूँ, पर डॉक्टर ने ही मुझे प्रोत्साहित किया और बोला कि मुझे शादी करनी चाहिए, अपने आप को एक मौका देना चाहिए, पुरानी यादों से बाहर निकालने के लिए। मुझे लगा कि हमारे दुख साझा हैं, तुम ही शायद मुझे समझ सकोगे। मैं तुम पर कोई उपकार नहीं कर रहा हूँ। तुम मुझे पसंद करके मेरा हाथ थाम कर मुझ पर उपकार करोगी। बोलो बोलो, थामोगे इस अपवित्र का हाथ? लवीना कौशल का हाथ थामते हुए सोच रही थी, वो दोनों ही अपवित्र नहीं हैं। अपवित्र तो वो हैं जिनकी सोच दूषित है, जो इस तरह के घृणित कार्य करते हैं। लवीना और कौशल दोनों ही एक दूसरे के हाथों को थामे हुए स्नेहिल स्पर्श की यादें संजो रहे थे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।